बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर। आज का आपका लेक्चर नंबर 5। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया। आज हमारा टॉपिक है टेबल। टेबल जो है इस टेबल टॉपिक में हमने इनको कंप्लीट करना है। पहला है हमारे पास इंसर्ट। अगर आपको कॉलम और रो चाहिए तो कॉलम और रो की तादाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जितनी आप सिलेक्शन करोगे, मिसाल की बात है, देखिए मैं 4 कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, और 6 जो है मेरे पास रोज है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, इसमें इसको क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे कोई डेटा भी लिखता हूँ ताकि आपको कॉलम की समझ आ सके। मिसाल मैंने स्टूडेंट नेम मैथ उर्दू 2 सब्जेक्ट लिखे और ऑब्टेन मार्क्स लिख दिया। यहाँ पे मैंने जावेद और मार्क्स लिख दिया 90, और इस ऊपर वाले को भी मैं मार्क्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। इंग्लिश इकराम हमाद शाह हुसैन इकबाल। सही, ये मैंने कुछ डेटा एंटर कर दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। दूसरा, इस डेटा को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पहले मैं आता हूँ यहाँ से टेबल स्टाइल लेता हूँ। देखिए आप क्लिक करें, ये आपके पास जो स्टाइल है इसको हम प्लेन स्टाइल कहते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास प्लेन स्टाइल है। कोई भी स्टाइल आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तमाम के तमाम आपके प्लेन स्टाइल है। फिर मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ से आता हूँ ग्रिड स्टाइल में। ग्रिड में आपके पास इसकी जो लाइंस हैं वो अवेलेबल होती है। अगर आप लाइट ग्रिड लेना चाहते हैं, उससे थोड़ा सा डार्क आते हैं, फिर आप क्लिक करते हैं उससे डार्क आते हैं, फिर मैं क्लिक करता हूँ उससे डार्क आता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे ग्रिड थे। देन मैं नीचे आता हूँ लिस्ट टेबल। ये हमारे पास टेबल्स हैं, आप यहाँ से इस लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टेबल डिज़ाइन आप सेलेक्ट करें, वो आपको उसी के मुताबिक सेटअप जो है वो शो करेगा। मिसाल ये मैंने डेटा यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और मैं अब यहाँ से आता हूँ। देखिए मैं यहाँ से ये चेक साइन सब पे क्लिक करके ख़त्म कर दूँ। ये मेरे पास एक सिंपल टेबल है। अगर मैं यहाँ पे वो हेडर रो देना चाहूँ तो ये मेरे पास हेडिंग के लिए। अगर मैं टोटल रो देना चाहूँ तो मेरी बॉटम में डबल टॉप लाइन जो है वो आ जाएंगी। इस तरह बाउंडेड रो 1 कॉलम फिल होगा, 1 एम्प्टी होगा। देन फर्स्ट कॉलम आपका बुलेट बोल्ड हो जाएगा, लास्ट कॉलम आपका बोल्ड हो गया, और बाउंडेड कॉलम हमने क्लिक कर दिया। ये हमारे पास इसका कंप्लीट डिज़ाइन है। देन अगेन हम यहाँ से शेडिंग करना चाहते हैं। अमूमन आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे पास जो मेरा डेटा है, ये इसके लिए मेरे पास रो को मैं कलर देना चाहता हूँ इस तरह से, एग्जाम्पल ब्लू, या आप कहते हैं मैचिंग कलर में आते हैं तो आप मैचिंग कलर में ये यूज़ कर सकते हैं। लाइट या इससे भी डार्क की तरफ जाते हैं तो उससे भी डार्क आप यूज़ कर सकते हैं। सही है। इसी तरह मैं दूसरे उसमें आता हूँ, मैं सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन के बाद आप दोबारा इसी लोकेशन में आके कोई लाइट सेलेक्ट करते हैं, फिर थर्ड में करते हैं, फिर टोटल में करते हैं। तो ये आप इसको खुद अपनी मर्जी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कोई भी कॉलम या डेटा आप इसको दे सकते हैं। एक देन अगेन मैं आता हूँ कि हमें अगर से एग्जाम्पल कलर तो हमने दे दिया, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर लूँ कि थोड़ा सा awkward लग रहा है। और फिर मैं आता हूँ, इसकी लाइन जो आपको नज़र नहीं आ रही है, बहुत लाइटली नज़र आ रही है, इस लाइन को मैं सही करता हूँ। तो अपने सिस्टम बॉर्डर्स पे आ जाना, मिसाल में ये डबल लाइन देना चाहता हूँ, और हर लाइन आप क्लिक करके भी दे सकते हैं। मिसाल मेरे पास ये लाइन है, ये देखिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, मैं सॉरी 1 क्लिक के ज़रिए ही लाइन ले के आ सकता हूँ। ये मेरे पास है। सही है। अब अगेन मैं यहाँ से आता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बटन पे, और यहाँ से मैं एक लाइन जो कि आपको अच्छी लगे इस सब लाइनों में से, आप वो लाइन सेलेक्ट करके भी लेके आ सकते हैं। जिस लाइन आप क्लिक करना चाहते हैं उसी सेल के बॉर्डर्स के लिए ये बन जाएगी। अगेन मैं आता हूँ, अगर मैं ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो आप कोई और कलर जो है इसके लिए उठा सकते हैं कि आपने इस लाइंस को कोई और कलर देना है। देन अगेन आप
कहते हैं कि भाई इसे इतना डेटा या कलर देना मुश्किल है, मैं डायरेक्टली जो सिलेक्शन है इन सब की करता हूँ और आपके लिए मैं यहाँ से आ जाऊँगा बॉर्डर्स पे। तो जैसे ही मैं बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे लिए सब बॉर्डर, अगर मैं टॉप बॉर्डर पे आता हूँ इस तरह स्टेप वाइज देखिए, लेफ्ट पे राइट पे नो बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर आ जाए, इनसाइड बॉर्डर आ जाए, तो ये आप जो है इनसाइड इस तरीके से आ जाए, यानी हॉरिजेंटली आ जाए या वर्टिकली आ जाए, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सही है। अब आप डायरेक्ट बॉर्डर दे दें, फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये हमारे पास पॉइंटर है, इस पॉइंटर को आप क्लिक करके यहाँ से भी एक एक को बॉर्डर दे सकते हैं, जो आपके पास है जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ है उतने ही डेटा को ये जो है क्लिक वाइज भी, अगर कोई आपसे मिसिंग हो गया है तो आप उसको दे सकते हैं। सही। तो ये हमारे पास टेबल पे जब आप क्लिक करते हो तो डिज़ाइन ओपन हो जाता है। नाउ लेआउट में आते हैं। लेआउट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैंने यहाँ टेबल पे क्लिक किया, पहली मेरे पास है सिलेक्शन। अगर आप एक सेल को सेलेक्ट करते हैं तो ये मैंने क्लिक किया, अगर आपने क्लिक किया और दोबारा मैं आता हूँ कि मुझे पूरा कॉलम चाहिए, देन अगर मैं फिर क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि पूरी रो चाहिए, देन अगर आप चाहते हैं कि पूरी टेबल हमारे लिए सेलेक्ट कर ले तो आप बटन पे क्लिक करें और टेबल पे क्लिक करें। सही है। देन मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ आ रहा हूँ, व्यू ग्रिड्स। देखिए अभी ऑलरेडी हमारे पास कोई ऐसा मसला नहीं है, मैंने क्लिक किया, मैं डिज़ाइन में आया, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लाइट डिज़ाइन दे देता हूँ ताकि मेरे पास जो है ये इस तरह आ जाए, सिंपल आ जाए। अब मेरे पास ऑलरेडी देखें इसमें ग्रिड जो है वो अवेलेबल है, ये लाइन को हम ग्रिड्स कहते हैं, और ये इसने दिया क्यों, क्योंकि हमने व्यू ग्रिड्स पे क्लिक किया हुआ है। देखिए हम ख़त्म करते हैं, ये मैं इसीलिए सिंपल करके आया हूँ ताकि आपको मैं ग्रिड्स बता सकूँ। फिर हमारे पास आ जाता है, मैं इसी डेटा को छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र आए, और थोड़ा सा मूव भी कर दिया, और यहाँ पे मैं इजिकल टू RAND ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लिखता हूँ ताकि आपके पास ये डेटा इस तरीके से आ जाए। अब मैं आना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से डिज़ाइन को ओपन करता हूँ और यहाँ से प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में पहला क्या है, एक तो प्रेफर्ड, मैं यहाँ लाइन और टेक्स्ट को पहले यूज़ करता हूँ कि अगर आपको सेंटर में चाहिए आप ये क्लिक करें, ओके करें, आपका जो टेबल है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर आप राइट पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, आपका जो टेबल है वो राइट पे आ जाएगा। देन मैं प्रेफर्ड विड्थ, इसका जो साइज़ है वो प्रेफर्ड करना चाहता हूँ 9 पॉइंट समथिंग। तो आप जितना इस टेबल की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ से सेंटीमीटर्स में या इंचेस में या परसेंटेज में, अगर आप कहते हैं 55% है, मुझे भाई ये चाहिए 70% चाहिए, ओके कर दे, टेबल ऑटोमेटिकली 70 में हो जाएगी, ये इसकी विड्थ वाइज हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ से आता हूँ कि ये लेफ़्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ़्ट कर दे, आपका डेटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपने डेटा लिखा हुआ है अपोजिट साइड, मैंने कंट्रोल Z कर दिया है, या आप यहाँ पे आके राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं। सही। बॉर्डर एंड शेडिंग हम पढ़ चुके हैं, हमारी होम की क्लास में बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन जो है पैराग्राफ में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। सही है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये हमारे पास इसके लिए पोजीशन है। सही है। हम यहाँ अब इसमें काम है रो में, अगर आप करना चाहते हैं स्पेसिफाई हाइट इसकी बढ़ाना चाहते हैं अपने रोज की, अब सही है, या रो हाइट इज़ एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट इतनी होनी चाहिए 1.1 सेंटीमीटर, तो वो ऑटोमेटिकली जितना आपने सिलेक्शन किया होगा आपका सारा का सारा डेटा जो है वो सिलेक्शन पे बेस करेगा। उस रो एंड कॉलम में ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए जो है आपके साइज़ को जो है वो बढ़ाया और कम किया जा सकता है। सही है। मिसाल मैं यहाँ से 1.5 देता हूँ, ओके कर लें तो आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप प्रॉपर्टीज़ में आएँ, मैं यहाँ से आता हूँ, कॉलम्स को देखता हूँ, कॉलम्स को भी इसी तरह आप बढ़ा सकते हैं, और आपने अगर सिलेक्शन किया है तो तमाम खत्म, चूँकि अभी मैंने कम बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली आपका इन परसेंटेज आपको चाहिए, परसेंटेज पे क्लिक करें, ये आप 21.6% है तो मैं यहाँ से 30 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये मेरे पास कॉलम की जो विड्थ है वो ज़्यादा हो गई। देन अगेन मैं आता हूँ, मैं इसी जगह पे और प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करता हूँ। सेल, अगर एक सेल में आप परसेंटेज ज़्यादा करना चाहते हैं, जो राइटिंग आप कर रहे हैं वो टॉप में आए, वो सेंटर में आए, वो बॉटम में आए, तो ये आपके पास ये सारे ऑप्शन यूज़ होते हैं। देन हम आते हैं ड्रॉ टेबल। आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे भी है, अगर आप ड्रा करना चाहते हैं आप टेबल को ड्रा करें, आप लाइन लगाएं,
जितनी आपको लाइन चाहिए आप लाइन ड्रॉ करें, ये हम पहले भी कर चुके हैं। आप लाइन ड्रा करने के बाद आप इसको से एग्जांपल आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास रो और कॉलम में सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे हो गया और मुझे ये इक्वल चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूट रो का ऑप्शन है, आप सिलेक्शन करें। ये मैंने इसलिए अभी पहले से ही करवा दिया कमांड से पहले कि फिर बाद में हम डेटा लिखते हैं तो उसमें हमसे रह जाता है। डिस्ट्रीब्यूट रो देखें इक्वल हो गया। अब कॉलम की बारी है, मेरे पास कॉलम भी इस तरह आने चाहिए। कॉलम को सेलेक्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, सही है। आप हमने एक को सेलेक्ट किया तो उसने जवाब एक का दिया। अगर हम ज़्यादा को सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन मस्ट होता है। मैंने ये सिलेक्शन की और मैं यहाँ से आया और मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर लेता हूँ, सही है। तो अगर आपने बाज़ाते खुद ड्रा टेबल किया हो तो आप इसके ज़रिए इसको रिमूव कर सकें। इरेज़र ये है कि आप इसको इरेज करना चाहते हैं। देखिए मैंने जितना काम किया मैं इसको इरेज कर, जितनी टेबल मैंने बनाई मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, सही। देन हम आते हैं डिलीट, एक सेल को डिलीट करना। अगर आप चाहते हैं कि एक सेल को डिलीट किया जाए तो आप इधर क्लिक कर ले। आपको कह रहा है कि लेफ़्ट से करूँ, मैंने कहा जी ओके, तो एक सेल आपकी यहाँ से डिलीट होगी। फिर मैं आता हूँ कि डिलीट कॉलम, तो पूरे एक कॉलम को डिलीट कर लेगा। कॉलम पे आप क्लिक करें, पूरा कॉलम। इसी तरह रो डिलीट कर दे, इसी तरह आप कह दे पूरा टेबल ही डिलीट कर दे, तो ये आपके पास डिलीट हो जाएगा। देन अगेन हम आते हैं हमारे पास इंसर्ट अबाव, इंसर्ट बिलो, लेफ्ट एंड राइट। अगर आप करना चाहते हैं अबाव से मेरे पास एक रो आ जाए तो इंसर्ट अबाव पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि बिलो नीचे से आ जाए, मीन मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जावेद के बाद मुझे एक रो चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर इंसर्ट लेफ्ट आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और मैं राइट से या लेफ्ट से चाहता हूँ तो इस साइड से, अगर आप राइट से कॉलम चाहते हैं तो इस साइड से, तो ये हमारे पास ले आएगा, सही है। मैं कंट्रोल Z करके टेबल में वापस आ जाता हूँ कि मेरी तरतीब रहे। देन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बाज़ डेटा को मर्ज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इंसर्ट अबाव किया और यहाँ के जो भी मेरे पास कॉलम्स है मैं इनको मर्ज करके एक ही, मैं तीनों को मर्ज करता हूँ कोई नाम लिखने के लिए। से एग्जांपल स्टूडेंट टेबल या स्कूल टेबल मैं लिख देता हूँ ताकि मेरे पास ये टेबल जो है ये प्रॉपरली आ जाए। आप सिलेक्शन करें और यहाँ से मैं इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ, सही है। ये मेरे पास स्कूल टेबल। अच्छा मेरे पास है स्प्लिट सेल, मैं यहाँ से आता हूँ स्प्लिट सेल में यूज़ करता हूँ। मैंने क्लिक किया, मेरे पास इंसर्ट बिलो एक आया और मैं या एक्चुअली मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ इकराम में क्लिक करता हूँ कि इसके बाद वाली टेबल मुझे अलग चाहिए और अपर वाली अलग चाहिए, तो आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर लें। सॉरी, स्प्लिट टेबल मीन्स कि आप फर्दर इसी एक टेबल में और टेबल बनाना चाहते हैं। कितने कॉलम आपको चाहिए, कितने रो, तो यहाँ से आपने कितने कॉलम कितने रो इस पर क्लिक करना है, तो इसी में आपके पास टेबल आ जाएगी। देन अगेन स्प्लिट टेबल है, स्प्लिट सेल इस तरह यूज होता है। अगर आपने यहाँ से टेबल को स्प्लिट करना है तो आप क्लिक कर देंगे, तो ये आपके पास एक टेबल अलग हो जाएगी और दूसरी टेबल अलग हो जाएगी। मेरे पास दो टेबलें बन गई है। फिर मैं आता हूँ, इसी को मैंने कंट्रोल Z करके सही कर लिया और मैं वापस आया और मैं यहाँ से लेआउट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास है ऑटो फिट ऑप्शन। ऑटो फिट किस लिए यूज़ होता है? ऑटो फिट में हमारे पास तीन ऑप्शन है, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो एंड फिक्स कॉलम विड्थ। ये हमारे पास पहले इंसर्ट में यहाँ पे भी आया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ये आप लोगों को बाद में करवा रहा हूँ। ऑटो फिट टू कॉलम, ऑटो फिट टू कंटेंट एंड ऑटो फिट टू विंडो। चलें अभी देखिए, मैं आता हूँ लेआउट में और यही ऑप्शन में ऑटो फिट में। ऑटो फिट टू कंटेंट मतलब कि इस टेबल में मैंने जितना लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम का साइज़ इतना है, तो मेरा ये कॉलम यहाँ तक आ जाएगा। मैथ्स का यहाँ तक है तो ये एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म हो जाएगा। उर्दू का इसी तरीके से, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर आप सबको सेलेक्ट करें तब भी सही है। मैं आया ऑटो फिट टू कंटेंट, मेरी राइटिंग जो है ऑटो फिट टू कंटेंट आ जाएगी। जितनी मेरी कंटेंट है, जितनी मेरी राइटिंग है, मेरा कॉलम उतना ही रह जाएगा। ऑटो फिट टू विंडो, मैं कहता हूँ विंडो के बराबर कर दो, जितनी आपके पास विंडो है उतना आपके पास आ जाएगा, सही है। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे और दूसरा ऑप्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, कि जितनी मेरे पास कॉलम विड्थ है राइटिंग उतनी हो जाए। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके
क्योंकि ये ऑटो फिट टू विंडो इसने कर दिया तो हमारे पास उसका साइज़ बढ़ गया है। मैं दोबारा से इसके साइज़ को कम करके क्या करता हूँ, अब इसमें मैं अगर जितना भी डेटा लिखूँगा ये एक लिमिट तक जाके फिक्स हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ। अब देखिए मैं यहाँ पे फिगर्स को बढ़ा रहा हूँ तो ये आगे नहीं जाएगी, ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, सही है। देन मैं आता हूँ, वही मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया। हमारे पास अगर रो की या कॉलम की जो हाइट है आप यहाँ से भी सेट आउट कर सकते हैं, सही। अब इसमें जो राइटिंग हुई है आप इसको सेंटर में चाहते हैं, बॉटम में चाहते हैं, टॉप में चाहते हैं, सेंटर में चाहते हैं, बॉटम में, टॉप राइट, टॉप सेंटर राइट, बॉटम राइट, सही है। अगर इसी राइटिंग को जो आपने सेलेक्ट की हुई है आप चाहते हैं कि मेरे पास ये राइटिंग जो है, जो सिंपल आप एक कॉलम्स को सेलेक्ट करें और आपने ये डेटा सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है ये मेरे पास क्या कर दे, ये टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर दे। मिसाल ये इस तरह आ जाए, टेक्स्ट डायरेक्शन ये इसका इस तरह आ जाए, ये टेक्स्ट डायरेक्शन आप इसका इस तरीके से लेके आए। सेल मार्जिन आपके पास सेल का टॉप एंड बॉटम होता है, जो टॉप एंड बॉटम को हम इसमें सेल्स को बढ़ाते हैं। देन अगेन सॉर्टिंग आपका मैं कंट्रोल Z करके, सॉर्टिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है आपके पास, मैं इसको सेट आउट करता हूँ। ये मेरे पास अनअरेंज आइकन्स होते हैं, यहाँ से इसको मैं तरतीब देना चाहता हूँ। सॉर्ट में आपने हेडर रो पे क्लिक करना है। देन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जो हेडर रो है, अब यहाँ पे एक इशू हमारे पास बन रहा है, हेडर रो हमारे पास स्कूल टेबल आ रहा है। ये हम क्या करते हैं, ये इसको वर्क फॉर एग्जाम्पल डिलीट कर देते हैं और फिर मैं आता हूँ सॉर्टिंग में, जो हम पहले भी कर चुके हैं, स्टूडेंट नेम असेंडिंग तरतीब में दे दें तो वो आपका A to Z आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि Z to A हो जाए तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर को क्लिक करें, Z to A आ जाएगा। यहाँ पे आप रिपीट हेडर रो अगर रिपीट करते हैं, मिसाल वही रिपीट हेडर रो है हमारे पास, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी हम कर चुके हैं। फार्मूला टेक्स्ट टू टेबल को मैं अभी दोबारा से भी डिफाइन करता हूँ। इंसर्ट में हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है जो अभी तक हमने नहीं किया। मैं यहाँ से आता हूँ लेआउट में, लेआउट में आपके पास फार्मूला, इसके लिए मैं एक कॉलम को ऐड करता हूँ। ये डेटा मैं यहाँ से एक्स्ट्रा रिमूव करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ से इंसर्ट राइट कर दें और यहाँ पे मैं ऑब्टेन मार्क्स कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं फार्मूला पे क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट जितना चाहिए उसने टोटल कर दिया। क्लिक करता हूँ फार्मूला लेफ़्ट अबव जितना, आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे और मिसाल की बात है मैं इसे क्लिक करके फार्मूला अब यहाँ अबव आ रहा है, आपने इसको रिमूव करके लेफ़्ट लिख देना है। क्लिक करें आपके पास टोटल हो जाएगा। क्लिक करें आपके पास अबव आ रहा है तो आपने इसको लेफ़्ट कर देना है, सही है। ये लास्ट वन को भी मैं कर देता हूँ, फिर फाइनल एक और हमारे पास टेबल जो है वो आ जाएगा। इसको रिमूव करें, लेफ़्ट क्लिक करें, देन रिमूव करें, लेफ़्ट, और लास्ट में आप यहाँ पे क्लिक करके तो अबव आ रहा है, आपको फिर लेफ़्ट की ज़रूरत नहीं है, आप क्लिक करें तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा, सही। ये हमारे पास आपका टेबल जो है वो हो गया। टेबल में कुछ चीज़ें रहती हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंसर्ट में आए, टेबल, टेबल में फर्स्ट आता है ड्रॉ टेबल, ये तो हम बना चुके हैं। अभी ड्रॉ करें तो टेबल खुद बना सकते हैं। अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट पे, टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आप टेक्स्ट से टेबल किस तरह बनाएंगे, ये मैंने क्लिक किया। फॉर एग्जांपल इसी स्टूडेंट नेम कामा फादर नेम क्लास स्कूल रोल नंबर एड्रेस, ये मैंने बना दिए। देन आप इसकी सिलेक्शन कर लें, कंट्रोल शिफ्ट एरो की के ज़रिए आप कर सकते हैं और यहाँ पे आके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दें। ये मेरे पास वन कॉलम आ जाएगा, बाकी टेबल मैंने इसके दरमियान क्या दिया हुआ है, अदर में आप लिख दें कामा, कामा आप लिख दें एंड देन आप कर दें, टेबल बन गई। लास्ट में क्लिक करके टैब का बटन आप दबा सकते हैं, जितना आपको चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आप आ जाएं
टेबल में यहाँ तक मैंने बना ली। मैं चाहता हूँ कि टेबल में आके दूसरा ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप यहाँ से एक्सेल में जाके काम करते हैं और एक्सेल में डेटा को एंटर करते हैं, तो मैंने क्लिक किया और मैं डायरेक्टली एक्सेल में पहुँच गया। एक्सेल में आप क्लिक करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस, ये मैंने 3 ऑप्शन लिए। प्राइस को मैं लेता हूँ मिसाल 250, जॉयस्टिक 500, माउस 200, क्वांटिटी इसकी है 12, 22, 23। मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ तो ऑल्ट प्लस प्लस, मैंने डायरेक्टली टोटल कर दिया, ऑल्ट प्लस प्लस। देन आपके पास ये डेटा जो है वो आगे आप इंसर्ट में आए और ये बाहर क्लिक करें तो आपके पास एक्सेल से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। सही। और टेबल में लास्ट है क्विक शीट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्विक शीट भी बना सकते हैं। आप क्लिक करें, देन हम आते हैं क्विक शीट की तरफ। क्विक शीट, यहाँ से कोई भी शीट आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करें, ऊपर चेंज करें CTR टाउन को, CTR टाउन सही है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं पेशावर से एग्जाम्पल, कराची। मैं मार्केटिंग के हवाले से ये कर रहा हूँ। आप क्लिक करें, इस्लामाबाद, लाहौर और लास्ट वन जो है से एग्जाम्पल मर्दान। यहाँ से मैं आया, यहाँ पे आप इसकी हेडिंग क्योंकि रेडीमेड है तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई हेडर एंड शोल्डर। इसी तरह पेंटीन, लाइफ बॉय, सनसिल्क, सही। यहाँ पे मैंने टोटल कर, यहाँ से देखिए आप अपने सिटी के हवाले से हेडर शोल्डर की कितनी सेल है। मिसाल की बात है मेरे पास 2K सेल है मेरे पास। इस तरह पेंटीन की कितनी है, 3K है। तो आप अपने लिए एक टेबल जो है वो बना सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको वीडियो मिल सके। शुक्रिया।